नमस्ते दोस्तों, फिर से मैं आप सभी हिंदी विषय के छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम विशेषण की परिभाषा और विशेषण के प्रकार अभ्यास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं विशेषण के अगले प्रकार और उनके उदाहरण। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चींटी का शरीर 3 भागों में बटा होता है। जैसे चींटी का शरीर 3 भागों में बटा होता है। मेरी गुल्लक में 6 रुपए हैं। मैं 4:30 बजे स्कूल से लौटूंगा। लड़के के जेब में 7:45 रुपए है। तो देखिए दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। जिस विशेषण शब्द से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, चींटी का शरीर 3 भागों में बटा होता है। पहला उदाहरण है कौन सा? चींटी का शरीर 3 भागों में बटा होता है। चींटी का शरीर कितने भागों में बटा होता है? 3। तो 3 दोस्तों, 3 यह एक पूर्ण संख्या है। दूसरा उदाहरण देखिए हम। मेरी गुल्लक में 6 रुपए है। गुल्लक में कितने रुपए हैं? 6। यह एक पूर्ण संख्या है। मैं 4:30 बजे स्कूल से लौटूंगा। मैं कितने बजे लौटूंगा? 4:30। यह एक अपूर्ण संख्या है। लड़की की जेब में 7:45 रुपए थे। जेब में कितने रुपए थे? 7:45। तो दोस्तों, यह एक अपूर्ण संख्या है। देखिए दोस्तों, इन वाक्यों में 3, 6, 4, 7:45। देखिए हम 3, 6, 4, 7:45। यह क्या है? शब्द विशेषण है। ये विशेषण अपनी अपनी संख्या की पूर्ण या अपूर्ण संख्या हमें सूचित करते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। पूर्ण संख्या सूचित करने वाले पूर्ण संख्यावाचक विशेषण होते हैं और अपूर्ण संख्या सूचित करने वाले अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण होते हैं। देखिए दोस्तों, कितना, कितनी या कितने प्रश्न से संख्यावाचक विशेषण का बोध होता है। फिर से मैं परिभाषा दोहराता हूं संख्यावाचक विशेषण की। जिस विशेषण से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला देखते हैं हम, क्रमवाचक विशेषण। संज्ञा या क्रम सूचित करने वाले विशेषण शब्दों को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शत्रु के तीसरे दल ने आक्रमण किया। शत्रु के तीसरे दल ने आक्रमण किया। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर हम देखें पहले उदाहरण में, शत्रु के तीसरे दल ने आक्रमण किया, तो यह हुआ तीसरा शब्द नेहरू जी भारत के पहले। तो दोस्तों, यह जो है, यह क्या है? ये विशेषण संख्याओं से बने हैं, यानी संज्ञा का क्रम सूचित करने वाले विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश 5वें क्रमांक पर था। रमेश क्रमांक पर था कितने? 5वें। पुस्तक का 10वां पृष्ठ गायब है। पुस्तक का 10वां पृष्ठ गायब है। देखिए दोस्तों, यह जो है, इन वाक्यों में शब्द विशेषण है। ये विशेषण संख्याओं से बने हैं। इनमें से प्रत्येक विशेषण संख्या का क्रम हमें सूचित होता है। ऐसे विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। क्रमवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण का ही एक उपभेद है। तो दोस्तों, चौथा प्रकार होता है विशेषण का
परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार होती है, जिस विशेषण से उससे संबंधित संज्ञा के परिमाण यानी मात्रा माप का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा के परिमाण यानी मात्रा माप का हमें बोध वे शब्द कराते हैं उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। परिमाण देखिए दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? बहुत शब्द। हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। इस साल कम बारिश हुई। इस साल कैसे बारिश हुई? कम। यह हुआ परिमाणवाचक शब्द। दूध में थोड़ी शक्कर और चाहिए। दूध में शक्कर कैसी चाहिए? थोड़ी और शक्कर होनी चाहिए। हमने आधा किलो मिठाई खरीदी। हमने कितनी किलो मिठाई खरीदी? आधा किलो मिठाई खरीदी। तो दोस्तों देश ने कितनी उन्नति की है? बहुत। इस साल कितनी बारिश हुई? कम। दूध में कितनी शक्कर और पड़ेगी? थोड़ी। हमने कितनी मिठाई खरीदी? आधा किलो। तो दोस्तों यह जो है ये विशेषण अपने से संबंधित संज्ञा का परिमाण हमें सूचित करते हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण इन्हें कहते हैं। तो परिमाण विशेषण का बोध कितना, कितनी, कितने प्रश्न करने पर होता है। जिस विशेषण से उससे संबंधित संज्ञा के परिमाण मात्रा माप का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर होता है। देखिए दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण होगा कुछ लड़के, परिमाणवाचक होगा कुछ समय। संख्यावाचक विशेषण है सारे आम, परिमाणवाचक होगा सारा दूध। संख्यावाचक होगा बहुत लड़कियां, परिमाणवाचक खुशी है बहुत। यानी संख्यावाचक विशेषण में हम गिन सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं, लेकिन परिमाण में हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत लड़कियां बहुत खुशी। 5 बच्चे 5 लीटर। देखिए दोस्तों संख्यावाचक विशेषण है 5 बच्चे, परिमाणवाचक है 5 लीटर। तो दोस्तों हिंदी भाषा व्याकरण में विशेषण में विशेष्य की संख्या या गिनती बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें विशेष्यों को गिना जा सकता है, यानी कुछ लड़के गिन सकते हैं, सारे आम हम गिन सकते हैं, बहुत लड़कियां लेकिन हम गिन सकते हैं, 5 बच्चे हम गिन सकते हैं। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में जो शब्द आते हैं, जो परिमाण आता है, इसे हम गिन नहीं सकते। इसमें सिर्फ क्या किया जाता है? इसमें जो विशेष्य आया होता है, यानी कुछ समय, सारा दूध, बहुत खुशी, 5 लीटर, तो विशेष्य की माप या तोल बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें विशेष्यों को मापा या तोला जाता है। और अंतिम हमारा विशेषण का प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा होती है कि जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह देश हमारा है, वे फल खट्टे हैं, इस लड़के ने शरारत की, ये लोग बाहर से आए हैं। तो दोस्तों देखिए यह देश हमारा है, देश किसका है? यह, यानी सार्वनामिक विशेषण हुआ यह शब्द। तो दोस्तों जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी सर्वनाम या संज्ञा के पहले वह आता है, वह शब्द होता है सार्वनामिक विशेषण। देश हमारा है, यह देश हमारा है, देश यह संज्ञा हुई, यह देश हमारा है।
वे फल खट्टे हैं। फल खट्टे कौन से? वे। लड़के ने शरारत की। कौन से लड़के ने? इस लड़के ने। लोग बाहर से आए। कौन से लोग? ये लोग। तो दोस्तों इन वाक्यों में हम देखें तो यह शब्द, वे शब्द, इस शब्द, यह शब्द, इन पदों पर ध्यान दीजिए। ये पद वास्तव में सर्वनाम है, परंतु यहाँ इनका प्रयोग विशेषण की तरह हुआ है। देखिए दोस्तों, यह देश हमारा है। यह जो शब्द है यह क्या है? सर्वनाम है, लेकिन क्या है वह? विशेषण की तरह इसका इस्तेमाल इस वाक्य में हुआ है। यह हुआ सर्वनामिक विशेषण। वे फल खट्टे हैं। वे यह शब्द भी सर्वनाम है, लेकिन वास्तव में वह सर्वनाम है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया गया है? विशेषण की तरह। वे यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। इस लड़के ने शरारत की। इस शब्द पर हम ध्यान दें तो यह भी सर्वनाम है, लेकिन इसका संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग किया गया, इसीलिए यह हुआ सर्वनामिक विशेषण। ये लोग बाहर से आए हैं। यह शब्द भी सर्वनाम है, लेकिन क्या है? यह सार्वनामिक विशेषण है। इसलिए दोस्तों सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा बहुत आसान है। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज की इन 2 तासिकाओं में हमने विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद या प्रकार सरल उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास किया। इसी के साथ विशेषण यह इकाई हमारी व्याकरण भाषा अध्ययन की यहाँ पर समाप्त होती है। जो स्वाध्याय में आपको दूंगा, यह आपको इनका अभ्यास करना है। अपने गृहपाठ नोटबुक कॉपी में इनको लिखना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।